गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। ठीक है, आप बायो में एनिमल्स को पढ़ते हो, प्लांट्स को पढ़ते हो, तो आप उन्हें एक पर्टिकुलर नाम देते हो जो नाम की सारी जगह मान्य होता है। अगर हमारे यहाँ किसी पेड़ को किसी नाम से जाना जाता है तो दूसरी जगह उसे दूसरे ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो कोई किसी जाति को बता ही नहीं पाएगा। इसके लिए क्या तरीका निकाला गया कि एक सर्वमान्य नाम दिया गया, जैसे वैज्ञानिक नाम हम कह देते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम रखने की जो पद्धति है उसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, जो बहुत चलन में है। एक पद्धति त्रिनाम पद्धति भी है, लेकिन मैंने द्विनाम क्यों लिखा है, क्योंकि द्विनाम ज़्यादा चलन में है। अब मैंने इसमें आपको बताया है कि ये नाम जो होता है पूरे विश्व में प्रचलित होता है। इसके लिए दो संगठन हैं जो कार्य करते हैं, बहुत सिंपल है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बोटेनिकल से आप समझ सकते हो ये प्लांट्स के नेम को रखने के लिए कार्य करती हैं। दूसरा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के नाम रखती है। तो प्लांट्स के नाम के लिए ये कमेटी गठित है और एनिमल्स के नाम के लिए ये वाली कमेटी गठित है। अब नामकरण के लिए कुछ नियम हैं जो ये ICBN और ICHZN बनाता है। हमें इन नियम्स को पता करना है। तो देखिए, नामकरण के नियम क्या है। हर वैज्ञानिक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा है, मैंगीफेरा इंडिका। बहुत ईजी है, आप जानते हो मैंगो का बोटेनिकल नेम है। तो इसमें जो फर्स्ट नेम होता है ये जेनरिक नेम यानी जीनस का नाम है। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ आपको बताएंगे जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। तो फर्स्ट नेम ऑलवेज इज योर जेनरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पेसिफिक नेम, ये स्पीसीज का नाम होता है। तो इस सिस्टम को, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम को कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, पूछा जाता है किसने इस नामकरण पद्धति को दिया था। आंसर है कैरोलस लीनियस। इसे सभी बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं, सभी जगह ये माना जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैंगीफेरस में जीनस है और इंडिका स्पीसीज का नाम है। पहला नियम आपको समझ आ गया है कि दो कंपोनेंट होते हैं। त्रिनाम पद्धति अभी हम बताएंगे, उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये वाला यूज़ होता है। तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर जेनरिक नेम एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक नेम। ठीक है, स्पीसीज का नाम, स्पेसिफिक नेम। तो बायोलॉजी नेम हमेशा आप बुक में देखेंगे तो वो ये जो होते हैं लैटिन भाषा में होते हैं। ठीक है, और बुक में आप देखेंगे तो इन्हें तिरछा लिखा जाता है, क्योंकि जो लैटिन एक क्या कहें सभ्यता है, वहाँ से ये शब्द आते हैं। इंग्लिश जैसे इंग्लिश है, ग्रीक है, अरबी है, ऐसे लैटिन भी भाषा है। ठीक है, और ये भाषा अब यूज़ में नहीं आती है, अब इसका कोई यूज़ नहीं रह गया, लेकिन फिर भी इसीलिए ये नाम दिए जाते हैं क्योंकि इसको कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है, तो नाम रखने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन भाषा में होते हैं, और बुक में आपने देखा होगा इन्हें तिरछा लिखा जाता है, क्योंकि लैटिन भाषा इटैलिक में लिखी जाती है, तिरछी लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तो आप तिरछा इसको नहीं लिख पाएंगे। तो जब भी आप बायोलॉजिकल नेम को अगर हाथ से लिखें तो इन्हें अलग अलग लिखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनके नीचे अंडरलाइन करना पड़ता है। ये हमेशा निशानी होती है, या ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, आपने उसके नीचे अंडरलाइन किया। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया है तो हम उसे बायोलॉजिकल नेम नहीं मानेंगे, साइंटिफिक नेम नहीं मानेंगे। तो अगर हाथ से आप लिख रहे हैं तो उन्हें क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक, अगला जो है, इसमें जीनस को कैपिटल लेटर से और स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जीनस है, ये मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया, कैपिटल नाम। ये स्पीसीज है, इसको मैंने स्मॉल आई से स्टार्ट किया। तो आपको याद रखना है, जीनस कैपिटल से और स्पीसीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट। नेक्स्ट होता है कि ये तो एक दो नाम के नियम थे। अब किसी ऑथर का नाम हमें किसी
स्पीसीज़ में लिखना है कि इस ऑथर ने इसको डिस्कवर किया है। तो सपोज़ जैसे मैंने लिखा है मैंगीफेरा इंडिका और लिन लिखा है, LINN लिन। लिन लिनियस का नाम है, लिनियस ने इसको दिया था। तो किसी भी ऑथर का नाम स्पीसीज़ एपिथेट के बाद आता है, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आप क्या लिखेंगे, किसी भी जो उसका ऑथर है उसका नाम आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लीनियस का नाम शॉर्ट में एब्रीविएट में लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा, एब्रीविएट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब है स्पीसीज़ का नाम, ठीक है, स्पीसीज़ यानी जाति का नाम, और ये हमेशा शॉर्ट में लिखेंगे लिन। और भी कई साइंटिस्ट हैं, आप बुक में देखिएगा उनके एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में वो लिखे जाते हैं। अब नाम का उसमें अल्फ़ाबेट कितने होने चाहिए, तो किसी भी नाम में 3 से अधिक अल्फ़ाबेट और 20 से कम अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, ठीक है। 2 अल्फ़ाबेट का कोई नाम नहीं होगा, नाम हमेशा 3 या 3 से अधिक और 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 उसमें जो अक्षर है वो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो लेटर्स हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 3 से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात कर रही थी ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, किसी भी जीव के नामकरण के लिए 3 शब्द का प्रयोग करना, इसको हम ट्राइनोमियल कह देते हैं। ये पद्धति लैमार्क ने दी थी। इसमें 3 शब्द यूज़ किए जाते हैं, जीनस, स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़, ठीक है। जीनस, स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ ये जंतु के केस में होती है। प्लांट के केस में जीनस, स्पीसीज़ और वैरायटी हम यूज़ करते हैं प्लांट्स में। जैसे मैंने लिखा है कोर्वस स्प्लेंडिस स्प्लेंडिस, ये भारतीय कौवे का नाम है, कोर्वस स्प्लेंडिस स्प्लेंडिस, ये सब स्पीसीज़ है। बंद गोभी का नाम है ब्रासिका ओलियरेशिया कैपिटाटा, ये वैरायटी है, ठीक है। ये अलग हो सकते हैं, ये भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइनोमियल सिस्टम केवल कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होता है। अब इसमें एक नई टर्म्स आती है, टोटोनिम्स। टोटोनिम्स क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि ट्राइनोमियल सिस्टम में जीनस और स्पीसीज का नाम एक जैसा होता है। जैसे मैंने लिखा गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला का नाम है तो ये जीनस है, स्पीसीज है, दोनों का नाम क्या है, सेम है। तो ये कंडीशन जब आती है, और ये कंडीशन आप बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये केवल जंतु में ही इस प्रकार के नाम रख सकते हैं हम, प्लांट के केस में हम इस प्रकार के नाम नहीं रख सकते। तो अगर इस प्रकार के नाम होते हैं तो आपको क्या क्या करें, इसको क्या कहते हैं, टोटोनिम्स। आपसे पूछा जा सकता है टोटोनिम्स क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि जब जंतुओं के लिए त्रिनाम पद्धति, ट्राइनोमिनल मीन्स त्रिनाम पद्धति, तो जंतुओं के केस में जब त्रिनाम पद्धति यूज़ की जाती है तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जीनस और स्पीसीज़ का नाम एक जैसा होता है, तो इस स्थिति को हम टोटोनिम्स कह देते हैं। और आपको याद रखना है टोटोनिम्स केवल एनिमल्स के लिए ही मान्य है, पादप में ये नहीं यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली बेटा अगर आपसे पूछा जाए कंपैरेटिवली कि बाइनोमिनल यूज़ होता है या ट्राइनोमिनल, तो हम मोस्टली बाइनोमिनल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आज जो मैंने आपको पढ़ाना था। अब इससे आगे मैं आपको आज वर्क देती हूँ कि आप मुझे 5 प्लांट और 5 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम लिख करके मुझे उसको सेंड करेंगे, ठीक है। आज मैं नहीं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर टुडे।